Assalamu alaikum class. Today we will start the summary of the chapter The Seaview Secret of Seaview Cottage. Okay, let's start. This story is about a Seaview cottage that has a great secret. ये स्टोरी एक Seaview cottage के बारे में है जिसका एक बहुत बड़ा राज है. We know about the secret through the troop. और हम इस सीक्रेट को किसके ज़रिए हमें पता चला था? ट्रूप कहते हैं आर्मी को, फ़ौज को, जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे. We know about the secret through the troop. The troop is consisting on some boys called scouts. ट्रूप में क्या क्या है? सम बॉयज़ हैं जिनको स्काउट्स कहा जाता है. स्काउट्स कहा जाता है वो इंसान जो किसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, किसी ख़ास मकसद के लिए कहीं पे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उस अमल को जो लोग कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं स्काउट्स एंड देयर लीडर कॉल्ड स्काउट मास्टर. ट्रूप में क्या है? कुछ बॉयज़ हैं उनको स्काउट्स कहा जाता है और साथ में कौन कौन है? उनके लीडर हैं उनका, जिसको कहा जाता है स्काउट मास्टर. दे वर गोइंग टू बी ऑन हॉलीडे फॉर अ मंथ. एक मंथ के लिए वो हॉलीडे पे थे. एंड व्हेन दे केम फॉर विजिट द सीव्यू कॉटेज, और जब वो सीव्यू कॉटेज को देखने आए, दे वर एंशियस टू सी दिस हॉरिबल कॉटेज. वो इस खौफनाक कॉटेज को देखकर बहुत परेशान हुए. बट देयर लीडर, लेकिन उनका जो हुक्मरान था, जो उनका लीडर था, मिस्टर मिलमैन, ये उनके लीडर का नेम है, मिस्टर मिलमैन, इनकरेज देम, उनकी हौसला अफजाई की, टू नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ दिस कॉटेज, कि वो इस कॉटेज का सीक्रेट जानने की कोशिश करें, ना कि इससे डर के भाग जाएं. सो द स्काउट्स फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर लीडर. तो स्काउट ने, आर्मी ने क्या किया? अपने लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, हदायत पर अमल किया. एंड स्टार्टेड वर्क, और काम करना शुरू कर दिया. दे हैड टॉर्चर्स इन देयर हैंड्स. टॉर्चर्स मीन जिसको हम टॉर्च बोलते हैं, रोशनी के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो. दे हैड टॉर्चर्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में रोशनी के लिए टॉर्च थी. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसी तहकीक के दौरान, दे लॉस्ट देयर फ्रेंड जिमी. उनका फ्रेंड जो है जिमी, वो खो गया था. इन फैक्ट लूजिंग ऑफ जिमी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट टू नो द सीक्रेट. और असल में क्या था? दर हकीकत जिमी का खोना ही उनके सीक्रेट का, राज का स्टार्टिंग पॉइंट था. Then they saw a cupboard that was full of gold and silver jewelry and also a bleached skeleton. जब वो खो गया और जिम्मी की तलाश में उनको क्या मिला था? एक ऐसी कबर्ड मिली जिसमें गोल्ड था, सिल्वर थी, ज्वेलरी थी और एक ब्लीच्ड स्केलेटन था. ब्लीच स्केलेटन मीन्स जिसको कलर करके स्केलेटन का रंग उड़ा दिया गया था. एट द अदर हैंड जिम्मी come back with a great secret that a person with veiled face had caught him and called his other companions through whistles and threw him in a car. On the other hand, Jimmy came back with a great secret. और दूसरी तरफ जिम्मी जब वापस आया तो वो एक बहुत बड़ा राज लेकर वापस आया था. उसके पास भी एक राज था जो उसे किडनैप होने के बाद पता चला था. दैट अ पर्सन विद वेल्ड फेस, वेल्ड मीन, वेल होता है ना नकाब, वेल्ड मीन्स नकाब किए हुए फेस थे उनके. हैड काट हिम, उसे पकड़ लिया था. एंड कॉल्ड हिज अदर कंपेनियंस, और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया था. थ्रो विसल, सीटियाँ बजाकर. विसल कहते हैं सीटी को. थ्रो विसल, सीटियाँ बजाकर. एंड थ्रू हिम इन अ कार, और उसे एक कार में फेंक दिया था. इट वॉज द एविडेंस, ये सबूत था, ऑफ अ स्मगलिंग केस, कि यहाँ पर कुछ स्मगलिंग का काम चल रहा है. डैट सम स्मगलर्स, के स्मगलिंग करने वालों ने, वर यूजिंग दिस कॉटेज. स्मगलिंग का पता है, मैंने कल भी आपको बताया था, वर्ड्स मीनिंग में भी और डिक्टेशन में भी, कि स्मगलर्स कौन से होते हैं? जो इलीगल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं इलीगल वेज से. वर यूजिंग दिस कॉटेज फॉर देयर स्मगलिंग बिजनेस. ये जो कुछ जिमी के साथ हुआ था, किसको किडनैप किया और वेल्ड फेस पीपल थे, फिर उसको कार में फेंका, ये सब इस बात का सबूत है कि इस जगह को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. द स्काउट्स हैड प्लान टू इन्फॉर्म द पुलिस टू कैच द स्मगलर्स. स्काउट्स ने फिर इरादा किया कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें और स्मगलर्स को पुलिस के हवाले कर दें. इन द एंड, आखिरकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं, डैट वी शुड बी ब्रेव लाइक द ट्रूप ऑफ स्काउट्स. हमें बिल्कुल स्काउट्स की फ़ौज की तरह बहादुर रहना चाहिए. लास्ट पे हमें क्या लेसन मिला है इस स्टोरी से? कि हमें हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए, ना कि डर के भाग जाना चाहिए. उन्होंने बहादुरी से काम लिया और उन्होंने बहुत से राज अफशा किए. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़. आज के लिए ये कंप्लीट समरी आपने लर्न भी करनी है और राइट भी.